वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वागर्था विव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दिताम् पार्वती परमेश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामा पुण्यरण्यो विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते न्यायिका अर्ह नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकः सोऽयं लोभिदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो शिवं त्रैलोक्यनाथो हरिम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहा धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्य सकलगुणनिधान वानरायणामधीश रघुपति प्रिया भक्ता बात जातं नमामि बात जातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार
प्रेम सहित गादी धरयो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, नंद नंदन सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, माता मुरारी मैया की जय, कुल देवता की जय, शंकर भगवान की जय, कमलेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुण भक्त वत्सल तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्री भविष्य महापुराण भगवान सूर्य देव की साक्षात प्रतिमूर्ति ऋग यजुः साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली सरस्वती मैया जी की विशेष कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य यज्ञाचार्य बृहस्पति भगवान कमलेश्वर महादेव जी के प्रांगण में आज हम भविष्य महापुराण की कथा का तीसरे दिवस की कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम इस व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में विराजित भगवान सूर्य देव की मूर्ति, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, पार्वती शंकर भगवान जी की प्रतिमूर्ति, उन सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में मैं इस व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कथाएं जीवन में बहुत ही ज्यादा भाग्यों के बाद आती है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो कथाएं आती है। तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व आओ जरा 2 घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और आज की इस कथा में प्रवेश करें। तो सभी भाव से ताली सेवा करते हुए हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्या गाना है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यों बीते जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए
हरि बोल। की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारो, गाते रहो तेरे चरणों में डेरा डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
तुम्हारा, मांगो सत्कार हो परिवार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। हो आत्मा पर तेरा बसेरा, हो आत्मा पर तेरा बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीत सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नंद नंदन सरकार की। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भगवान का नाम कैसा होना चाहिए? कहावत आती है ना, बोले सास हो तो चंगी, नहीं तो कहाँ टंगी दीवार पे, है ना। तो ठीक वैसे ही श्वास में किसका नाम लेना है? श्वास श्वास पर भंजी होए कृष्ण नाम, शिव नाम। बोले श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते जब समय मिले तो भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि बिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान ने रिझने वाले। बाकी चाहे तुम सारी दुनिया को रीझ लोगे, अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, लेकिन बिना प्रेम के भगवान को अपनी ओर नहीं बुला सकते। अगर ये बोल लेना कोई कि भगवान को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले प्रेम को जीतो। जिसके पास प्रेम आ गया ना, सबसे बड़ा मित्र है प्रेम। बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में जितना आदमी की आयु बढ़ती है ना, उतना क्या होता है? खून कम होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? जो खून आज 2 दिन में बन जाएगा, उसी खून को बनने के लिए कम से कम 15-20 दिन लगेंगे कि नहीं? अब 15-20 दिन जब हमारे शरीर में रक्त बनने को लगेंगे, तो उस रक्त के बनने पर क्या होगा? उस रक्त के बनने से हमारी देह नित्य चलती रहती है। और जब बुढ़ापा आता है ना, और शरीर में हमारे क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जोर पता किस चीज का चलता है? बोलो, किस चीज का जोर चलता है बुढ़ापे में? ये जो हमारी वाणी है ना, ये बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है ना? जितनी भी बहू है सारे सुनो लो। ऐसा नहीं सोचो ना बोले आज सासू माए हमें बोल रही है।
कल को तुम भी तो बुढ़ापे में जाओगे, फिर आपके शरीर का जो रक्त बन रहा है ना, ये भी क्या करेगा, धीरे धीरे कम होगा, और जब कम होगा ना तो क्या होगा, आप भी उसी तरह से बोलना शुरू कर दोगे। बुढ़ापे की सत्यता है ये। ऐसे तो तुम चाहे जो मर्जी कर लो। और क्या कहा कि बिना प्रेम के भगवान नहीं रिझते। आप ऐसा सोचे ना कि सूर्य भगवान को देख रहे हैं, मत्था टेक लिया, हो गया। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया तो उससे क्या होगा, भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तुम जो मर्जी कर लो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। और जब प्रेम होगा, भाव होगा भगवान की भक्ति में, तो उससे क्या होगा, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने पता क्या कहा, क्या कहा, भगवान किस चीज के भूखे हैं। उन्हें आप चाहे सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे जवाहरात जो मर्जी दुनिया की सारी धन दौलत दे दो, लेकिन क्या कभी उन्होंने मांगा कि अभी दे दो मुझे। भगवान किस चीज के भूखे होते हैं। रामचरितमानस में क्या लिखा है, भाव बिन दे दे मुझे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पात्र देवे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मिते सार है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। उनको बाकी धन दौलत सानो शौकत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान भक्त का क्या देखते हैं, भाव देखते हैं, उनकी श्रद्धाओं को देखते हैं, उनके अंदर कैसे कैसे गुण हैं, उन गुणों को देखते हैं। और भगवान ने क्या कहा, भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। जो मुझे भाव से भजता है, जो मेरा नित्य नाम भाव से लेता है, वो कभी डूबता नहीं। उसका क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। उसके शरीर को क्या मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। अब आप लोग, हम लोग इस संसार में आए हैं, आए किस लिए हैं, अपने शरीर की मुक्ति के लिए, ताकि हमारा क्या ना हो सके, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे जठरपि शयनम। कि इस संसार में मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। संसार की सत्यता है। पर याद रखना, जो भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है। भागवत में अजामिन ब्राह्मण की कथा आती है, आप सभी लोगों ने सुनी हुई होगी, सभी लोगों ने सुनी हुई होगी। भागवत में अजामिन ब्राह्मण की कथा। पूरे जीवन भर क्या नहीं किया था, भगवान का नाम नहीं लिया था, तो ऋषि मुनियों ने पुत्र का नाम रखवा दिया था, क्या, नारायण। क्यों, ताकि भगवान की भक्ति हो सके। अब हम लोगों ने अपने जीवन में क्या किया होता, हमारे घर में जब बालक जन्म लेता है, कोई बेटी जन्म लेती है, कोई बेटा जन्म लेता है, हम लोग उसका नाम पता क्या रख देते हैं, कोई चिंटू, कोई मिंटू, कोई टिट्टू, कोई कुछ। अरे जब नाम वैसे होंगे तो वो काम भी वैसे ही करेगा। याद रखना, जो भगवान के नाम से, जिसका नाम जुड़ जाता है, जिस प्राणी का नाम भगवान के नाम से जुड़ जाता है, उसके कृत्य कर्म आदि भगवान से जुड़ जाते हैं। कोई भी प्राणी होगा, उसका जो स्वभाव होगा कुदरती ही भगवान से जुड़ जाएगा। विचार करना, जिनका अग्नि वर्ण से नाम होगा, अग्नि के गोत्र से संबंधित नाम होगा, उनकी प्रवृत्ति बहुत ही तेज और क्रूर होगी। सूर्य भगवान से संबंधित होंगे तो वो भी वैसे ही होंगे।
विष्णु भगवान चंचला ही मन कृष्ण, उनका मन की गति चंचल होगी। बाकी अगर आप ये सोचे ना तो कुछ पूर्व में जो कमाया होता ना वो तो साथ चलता है, लेकिन नाम की बड़ी भारी महिमा है। भगवान ने क्या कहा कि भाव से ना कोई मुझे पत्ता भी दे देगा उसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भाव से का पत्ता, सूर्य भगवान को आप कोई रोटी खिलाने जाओगे क्या? सूर्य लोग बोलो जाओगे क्या? कोई नहीं जाएगा। भगवान के सामने हम और आप लोग पता क्या करते हैं? जैसे मान लो यहाँ मूर्तियां है ना सामने, ये जो मूर्तियां हैं इन मूर्तियों को हम पता क्या करते हैं? प्रसाद ले आएंगे ना घर से बना के, फिर क्या करेंगे? वो सिंदूर वाला रंग नहीं होता लाल, जो लेडीजें में अपनी मांग भरने के लिए यूज करते हैं, वैसा कुमकुम ले आएंगे और जो मूर्ति होगी ना उसके ऊपर जहां मन करेगा वहां वो रंग चढ़ा देंगे। बोलो करते ऐसा कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना। तिलक लगाने की एक अवस्था होती है, चाहे किसी को भी आप तिलक लगाओ, अगर तिलक लगाना ही है, अगर देवताओं को लगाने छोटा सा बिंदु लगा दो और लगाओ वहां जहां जरूरत है। मस्तक के ऊपर ही जो दोनों भौएं होती ना इनके मध्य में। अब हम और आप लोग क्या करते हैं? यहाँ अलग अलग आएंगे, यहाँ जैसे अलग अलग आएंगे मूर्ति के ऊपर, और थोड़े दिनों बाद क्या होगा? अरे पहले मूर्ति लिपित्रे ब्याह से क्या करना, इतना भी लगाई दी। और कई लोगों ने पता क्या किया था, कहीं भगवान नाक भी लाल करी सही है ना, है ऐसा कि नहीं? ऐसा स्वभाव भी है कईयों का, तो ऐसा नहीं करना। सभी से मेरा अनुरोध, माता के मंदिर जाते हैं, देवताओं के मंदिर जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, तिलक केवल एक छोटा सा तिलक की अवस्थाएं हैं, यह अपने जीवन में याद रखना। भविष्य महापुराण में कथा आती है तिलक संबंधी। तो तिलक कैसे लगाना चाहिए? ये जो ऐसे करते हैं ना विप्राणा ब्राह्मणों को, ये जो पुरुष संज्ञक देवता है उनको ऐसे तिलक लगाया जाता है, ऐसे नहीं। बहुत से लोग क्या करते, तिलक लेना और ऐसे नहीं तिलक लगता, मुठ बंद और ऐसे। उसके बाद क्या कहा? अगर देवी देवताओं को निरंतर आपने तिलक ही लगाना है तो जो हमारी अनामिका उंगली होती है इससे, अपने को लगाना है तो मध्यमा से, ये जो सेंटर वाली उंगली होती है। और पितृ कार्य जहां पर हम पितरों संबंधी कार्य चला उसमें इस उंगली का प्रयोग होता है। ये जो हमारी कनिष्ठिका बच्ची ना उंगली, ये जब हम एक तिलक लगाते हैं उसके ऊपर दूसरा अगर लगाना हो, तिलक उपतिलक होता है, उसके ऊपर इस उंगली से तिलक लगता है। समझ गए कि नहीं? तो दूसरी बार तो नहीं लिपोगे मूर्तियों के मस्तक पूरे। अगर लगाना भी पड़े तिलक तो एक छोटा सा बिंदु लगा लिया। उसके बाद प्रसाद जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, कि प्रभु जो हमने व्यंजन अपने घर में बनाए हैं वो सारे के सारे आपको अर्पित हैं, उसके बाद ही उसे खाना चाहिए। विष्णु भगवान को अगर भोग लगाना है तो तुलसी दल अवश्य डालना, तुलसी का पत्ता, अगर पत्ता नहीं तो बीज तो होते हैं निकाले हुए वो डालना। वैसे तो भोग लगता ही ऐसे, आगे कथा आएगी अभी। उसके बाद क्या कहा कि भोग लगाने से क्या होगा? क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम्हारे बिना मैं भोजन तक ग्रहण नहीं करूंगा। तो तुलसी दल उसके ऊपर, प्रसाद के ऊपर जो भगवान को अर्पित किया जाता है उसके लिए। और बहुत से लोग पता क्या करते हैं, प्रसाद जब चढ़ाते हैं ना भगवान को, ऐसे घुमाएंगे थाली ऐसे। अरे वो खाने की ओर आएगा, वो सोचेगा बोले भक्त तो ऐसे ऐसे घुमा रहा है थाली, अब कहाँ से उठाऊं? करते बहुत की नहीं करते, मैक्सिमम 95% लोग ऐसा ही करते हैं। थाली ले ली ना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे। अरे ऐसे पकड़ लो दोनों हाथ से कि प्रभु तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, जो भी मेरे घर में जो कुछ भी है वो सारा का सारा आपका। बहुत से लोग क्या करते हैं, विवाह शादी होम इत्यादि हमारे गृह में होता है ना, तो कपड़ों की प्रतिष्ठा, आभूषणों की प्रतिष्ठा, जी ये प्रतिष्ठाएं करते हैं। करते कि नहीं करते? अरे उसके बाद क्यों नहीं करते आप लोग? उसके बाद भी तो आप बहुत से कपड़े लाते हो बाजार से, तो उनकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? याद रखना, ऐसा नहीं जरूरी कि आप उनकी भी करो जो बाद में लाए। पहले जो भी वस्तु आप बाजार से लाते हो उसे पहले भगवान को अर्पित कर दो, उसके बाद पहनो, उसमें गुणवत्ता होगी। स्वर्ण के आभूषण ले आओगे ना
उसे क्या करना है, पहले भगवान को अर्पित करो, उसके बाद खुद पहनो, तो वह स्वर्ण कभी हमें परेशानी नहीं करता, दिक्कत नहीं करता। कोई भी वस्तु है, घर में अन्न धन जो कुछ भी लाओ, पहले भगवान को अर्पित करो। भगवान को जब आपके मन में ऐसा भाव पैदा हो जाएगा, उसके बाद समझना आपने इस समस्त चराचर जगत को जीत लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एको हम बहुश्यामा, भगवान के सामने 56 प्रकार के भोग रख दो, चाहे बर्फी रख दो, लड्डू रख दो, जो भी रखना है रख दो, भाव नहीं होगा तो वो उसे ग्रहण ही नहीं करते। उन्होंने क्या कहा, एको हम बहुश्यामा, अगर मन किसी का लगे तो मैं एक होता हूँ, अगर वो अनेक प्रकार से मुझे माने तो मैं एको अहम बहुश्यामा, तो मैं अनेकों अनेक रूप धर लेता हूँ। जो भक्त है चाहता है उसी रूप में मैं इस धरा पर आ जाता हूँ, ऐसा मनोभाव भगवान ने कहा है। और भगवान क्या करते हैं, जल में अपना स्थान बना लेते हैं, थल पर अपना स्थान बना लेते हैं, नभ पर अपना स्थान बना लेते हैं। भगवान जब इस सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले कौन आए, भगवान शिव। शिव के बाद कौन आए, भगवान शंकर, और शंकर भगवान के बाद आए रुद्र भगवान। त्रिदेव समझना जाए, तीनों का महत्व बताता हूँ, तीनों का महत्व क्या क्या है। शिव भगवान आए, शंकर आए और रुद्र आए। शिव भगवान अर्थात कौन, शंकर भगवान जी। अर्थात माता ने क्या किया, माता क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है कि नहीं। पिता क्या करता है फिर, बोलो, उनका लालन पालन बाहर से कमा कर कौन लाएगा, बोलो, पति लाएगा कि कौन लाएगा, पति लाएगा ना। तो शंकर भगवान कौन हुए, वो पिता रूप हुए। और उसके बाद कौन, रुद्र भगवान। ये रुद्र भगवान कौन, बोले जी 2 तक तो ठीक, तब ले तीसरा कहां से आ गया, बोलो, कहां से आया तीसरा। ये जो तीसरे आए ना, अब इस धरा पर अजर अमर थोड़ी नहीं रहना है। अगर अजर अमर हो जाओगे, इस धरा पर नित्य रहोगे, तो आगे भी तो जरूरत होगी हम जैसे अच्छे लोगों की, होगी कि नहीं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। तो ये जो रुद्र भगवान हुए, ये हमारे मृत्यु के देवता हुए। जन्म हो गया, लालन पालन हो गया, और मृत्यु तो अटल सत्य है। तो जब जन्म हो गया, लालन पालन हो गया, मृत्यु हो गई, ये तीनों देव कैसे कहलाए, माता पिता और मृत्यु जो हमारा काल है। उसके बाद क्या कहा कि विष्णु भगवान जी जल से शेषनाग की सैया के ऊपर विराजित हुए। उनकी नाभि से कमल का फूल खिलता है, और कमल का फूल जब खिला ना, उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ना, तो ब्रह्मा जी के कानों में 2 शब्द पड़े। कौन से, भागवत सुनिए नहीं यहाँ पर आप सभी लोगों ने, सुनिए कौन से 2 शब्द पड़े थे, अभी 10-12 दिन पहले तो सुनी, बोलो कौन से शब्द पड़े। हम इस धरा पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तपाने अपने शरीर को, क्या तपाने, तप करने, किस लिए, शरीर की मुक्ति के लिए। तो त और प 2 शब्द निकले हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा त और प तो सुनाई दे रहा है, त प्लस प अर्थात तप करो। बोले करना किसका, अब तप तो करना है। अब गुरु मंत्र तो कभी लिया नहीं, किसी मंत्र का पता नहीं, बोले तो किसको पूजे, बोले किसको छोड़े, बोले किसका नाम लूं, किसका जप करना है, तप करना है। तो नाम पड़ा है, कानों में आवाज आई है, नारायण नारायण नारायण। 3 स्वर पड़े हैं कानों के भीतर, नारायण नारायण नारायण। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले नारायण, भगवान नारायण का जप करना है, तो नारायण नारायण जपते रहे। समय बीतता गया, और जब नारायण मंत्र का प्रयोग किया ना, समय बीतता गया, और कुछ समय के बाद भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। अब विचार करना, अगर भगवान सामने आ गए, सामने आने से क्या हुआ, जब भगवान जी सामने प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले अब ये कौन आ गए। पहले बोला तप करो, करना किसका, बोले नारायण का। अब ये कौन, बड़े भाव से देखते हैं,
नारायण भगवान जी कहने लगे, बोले सृष्टि की रचना कब करोगे? तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया है कि प्रभु आपके चरणों में वंदन करता हूँ। भविष्य महापुराण में कथा आती है कि जो सूर्य है ना, इससे पृथ्वी अलग हुई थी, और जब पृथ्वी अलग हुई थी तो इस धरा का निर्माण हुआ था। जब ये धरा हुई लगभग 4.5 अरब वर्षों तक ये पृथ्वी गर्म आग की तरह तपती रही। उसके बाद इस धरा पर 83,99,999 योनि स्थापित हुई। उसके बाद क्या कहा? ब्रह्मा जी को कहा है, तो ब्रह्मा जी के शरीर से अगर वेदों के अनुसार हम सृष्टि समझें, मुखान नत्वा तो ब्राह्मणैव बाहुबली तो क्षत्रिय नाभौ तो वैश्यश्च जन्म शूद्रो उपाधजा, कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, नाभि से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, अगर समझे तो। दूसरी ओर क्या कहा? दूसरी ओर सृष्टि कैसे रची? शरीर से 4 संतानों ने जन्म लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 संतान। तीसरी ओर प्रश्न फिर उठा, कैसा? कि मनु और शत्रुपा आदि युगल जोड़ा, वो भगवान के दाहिने और बाम अंग से दोनों की उत्पत्ति हुई, वही इस संसार का आदि युगल जोड़ा है। उनके शरीर से आगे को ये सारी की सारी सृष्टि चली। अब ये जो सृष्टि की रचना जब हुई, अब इस धरा पर तरह तरह के वनस्पतियां, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु, अनेकों अनेक पक्षी कलरव करने वाले। अब जो मनुष्य था ना, वेदों में क्या लिखा गया है? मुखान जनत्वा तो ब्राह्मणैव बाहुबली तो क्षत्रिय, कि जब 4 संतानें उससे पहले जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हुए, इन 4 संतानों ने क्या किया? 5 वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप सृष्टि की रचना करो। तो चारों की चारों संतानों ने मना कर दिया, बोले देखो पिताजी, हम नहीं कर सकते ये सृष्टि का वर्णन, हमारे बस का नहीं, हम यहाँ भक्ति करने आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम इस धरा पर आए क्यों हैं? पहला धर्म को स्थापित करने, अर्थ जो हमारा इस धरा पर अर्थ क्या है? भक्ति करना, अपने माता पिता की सेवा करना, उस अर्थ को स्थापित करने। उसके बाद क्या कहा? काम और मोक्ष। काम की जगह दया का भी स्थान दिया गया है कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी, किसी निर्जीव के ऊपर हत्या या किसी निर्जीव प्राणी को क्या नहीं करना चाहिए? प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और मोक्ष, जब हम धर्म पर चलेंगे, गीता में भगवान जी ने क्या कहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र है। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान जी ने भगवत गीता का पान कराया था, तो क्या कहा था? दूसरे अध्याय का 45 नंबर श्लोक आता है कि कुलक्षया प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवित्युतः। पहला कार्य क्या कहा? बोले धर्म को स्थापित करो। जिस कुल का धर्म का क्षय हो जाता है, जिस कुल में धर्म का नाश हो जाता है, वो कुल कभी ऊपर नहीं उठता, वो कुल कभी नहीं बढ़ता। जो अपने कुल को घातना चाहता है, जो ये सोचता है कि मेरा कुल ऊपर ना उठे, मेरा परिवार ऊपर ना उठे ना, वो क्या होता है? उसके कुल का ही नाश हो जाता है। अगर एक पीढ़ी अभी खत्म हुई तो दूसरी तीसरी पीढ़ी के ऊपर टोटल ही वो परिवार खत्म हो जाता है, उनका वंश आगे ही नहीं बढ़ता। जो धर्म से बाहर जाती हैं, जिस अर्थ के लिए भगवान ने भेजा है उस अर्थ के कार्य को नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस संसार में हमारा जीवन कुछ नहीं। ये 4 स्तंभ माने गए हैं और कहते हैं जब ये चारों के चारों स्तंभ माने गए, दूसरी ओर स्कंद महापुराण के अनुसार अगर समझें तो 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, सारे के सारे उस नैमिन सारण्य नामक वन में जो है एकत्रित हुए हैं। और उन्होंने क्या किया है? यज्ञ तप अनुष्ठान करना शुरू किया है। भगवान के द्वारा सारी सृष्टि रची गई। कहते हैं कहीं पर
कहीं पर कहते हैं अनेकों अनेक वृक्ष हैं, कोई बट वृक्ष है, कोई पीपल वृक्ष है, कोई आम का वृक्ष है, कोई कहते हैं अनेकों अनेक तरह तरह के वृक्ष, और इतने सुंदर सुंदर वृक्ष कि जिन वृक्षों की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की, जिस भगवान ने इस संसार की रचना की, क्या देखा वो कितना सुंदर है। जिसने रचना की कितनी सुंदर रचना की। आप बसंत ऋतु के समय जब शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु के बाद कहते हैं ना खेतों में बीज, आजकल के दौरान जब बीजते हो तो कनक कितनी सुंदर उगती है। विचार करना, इस सृष्टि के ऊपर, इस धरा के ऊपर हम 2 दाने अगर बीजेंगे उससे कितने 50 से 100 दाने हम प्राप्त करेंगे। मक्की की जो खेती होती है ना, एक बीज बोते हैं हम, और मक्की की जो शाखाएं जब ऊपर बनती है ना वृक्ष जैसा, उस मक्की के पेड़ के ऊपर 2-3 मक्खियां लगती है। बोया कितना था? केवल 1 दाना, और मिला कितना? कभी गिनती की कि 1 दाने को बीजने के बाद कितने दाने मिले। विचार करना, ये पृथ्वी का गुण है। ये क्या करती है? ये कभी गुणों को अपनी ओर नहीं खींचती। ये लोगों को कहती है कि तुम अगर मुझे 1 बीज दोगे मैं तुम्हें 10 दूंगी, अगर तुम्हें 10 बीज दोगे तो मैं तुम्हें हजारों बीज दे दूंगी। क्योंकि देहा बसाने नटराज राजो, ये जो हमारा शरीर है ना, इसके बसाने के लिए, इसके उत्थान के लिए अन्न की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। आपने कभी विचार किया मोर कितना सुंदर है? विचार किया कि कितना सर्वांग सुंदर उसका वर्णन है। पक्षी जब सुबह के समय क्या करते हैं, जब अपनी गुंजना करते हैं ना, तो कितना मधुर वाणी लगती है। ऐसा लगता है कि मानो आज सारा का सारा संसार क्या हुआ है, जीवित हुआ है। जैसे कि मान लो इस संसार में जो पिंजरे में पक्षी कैद था वो आजाद हुआ। वो हमारा भाव सुबह के समय बन जाता है। विचार करना जरा, जिस सृष्टि की भगवान ने रचना की वो सृष्टि कितनी सुंदर है। हम आप लोग चाहे जितने मर्जी आर्टिस्ट लगा दें, पर वो सृष्टि की तरह हम निर्माण नहीं कर सकते। जैसा निर्माण भगवान ने किया है वैसा निर्माण हम कभी भी नहीं कर सकते। कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि प्रभु ने, सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। फिर सब
हराने भी सब कराने है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे और एक जा रहे, रचा है सृष्टि कौन प्रभु वही चला रही रचा है सृष्टि कौन प्रभु वही सृष्टि चला रही है। प्रभु वही आगे बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो इस संसार की रचना करते हैं, वही इस संसार को चलाते हैं। भगवान ने सारी सृष्टि रची, जैसा भी रूप दिया वो भगवान ने दिया। कोई गोरा है तो कोई काला है तो कोई सांवला है, कोई एक आंख से देख सकता है, कोई दो आंखों से, कोई चार आंखों से। कईयों के क्या है, नाक टेढ़ी है, कईयों के टांगे काम नहीं करती, कईयों की बाजू काम नहीं करती। लेकिन जिस प्रभु ने इस संसार की रचना की, उसने तो भेदभाव नहीं कर रखा था।
गरुड़ महापुराण की कथा कितनों ने सुन रखी है? जो छोटा गरुड़ पुराण होता है ना, 16 अध्याय वाला, जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो कथा करते, कितनों ने सुन रखा है? बोलो, सुन रखा है? सुना बुजुर्ग अम्मा ने सुना हो ना, बाकी तो मना कर रहे सारे। तो उसमें क्या कहा गया है? अगर हम किसी की टांग तोड़ते हैं ना, तो हमारी टांग भगवान तोड़ता है। अगर हम किसी को एक मारेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से 4 जरूर पड़ेगी। एक गरुड़ महापुराण है 16 अध्याय वाला, दूसरा जो गरुड़ पुराण है वो 16,000 श्लोकों से युक्त है। जिसने गरुड़ पुराण सुन लिया ना, समझ लेना उसने अपना जीवन जीना सीख लिया। कैसे किसकी कदर करनी है, किसका मान सम्मान इज्जत आदर क्या होता है, अतिथि सत्कार कैसे करना है, माता पिता दादा दादी परदादा नाना नानी चाचा ताया मौसा मौसी जो भी है उनकी सेवा कैसे करनी है, ये सारे कृत्यकल्प कहाँ हैं? जो गरुड़ पुराण है। अगर 16 अध्याय वाला भी सुन लिया ना, वो भी बड़ा भारी होता है। 16,000 श्लोकों वाला तो फिर अगाध समुद्र है, वो प्रेतकल्प नहीं है जो 16,000 वाला। उससे जो निकाले गए 16 अध्याय वो प्रेतकल्प है। बाकी तो गरुड़ पुराण, उसमें क्या है? भगवान गरुड़ जी की गाथा है, भगवान विष्णु जी की गाथा है। भक्ति हमारे जीवन में कैसी होनी चाहिए? बोलो, जल की तरह, तेल की तरह, कि घी की तरह, कि दूध की तरह? बोलो, हाँ जी, जल की तरह। मन बना लिया जल की तरह भक्ति करनी है। अब जल का लोटा लेना घर जाके ना, फिर क्या करना? ऊपर से उसकी एक धार लगानी है, ठीक है? उस धार को देखना कितनी जगह वो टूटेगी। जल तो बोल दिया, बोले छोटा सा शब्द है जल, बोले आज नहीं मिला ना तो नहीं देखेंगे कल, है ना? तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अगर जल ऊपर से तो धारा पड़ रही है, लेकिन मध्य में वो टूटती जाती है। शास्त्रों में पता क्या लिखा है? तैल धारा बट अविच्छिन्न। भक्ति होनी चाहिए तेल की धारा की तरह। कैसी होनी चाहिए? कैसी? तेल की धारा की तरह। दूसरी बार मत बोलना जल की तरह। जल पता कैसा होता है? पतला होता है। आप यहाँ रखोगे ना, फिर ऊपर से जब उसको फेंकोगे लोटे से धार लगा के, घर में खुद ही देख लेना, उसको देखना नीचे पहुंचते पहुंचते 10 जगह टूटेगा। तेल की धारा ऊपर से लगाना इतनी हाइट से, नीचे तक देखना, जो धारा आपने ऊपर से छोड़ी होगी जब तक वो धरती पर नहीं पहुंची तब तक वो टूटेगी। और बस ऐसा नहीं करना कि कम कम छोड़ा एक बूंद। विचार जरा घर जाके देखना, घी होगा ना पिघला हुआ, उसको भी ऊपर से धार लगाना, वो भी नहीं टूटता। तेल धारा बट अविच्छिन्न। तेल की धारा कभी टूटती नहीं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तेल की धारा की तरह। अगर होगी जल की तरह, अम्मा जी बोलते ठीक, बोले जी जल की तरह ठीक है। अब बुढ़ापे में अगर ना लगातार तेल की धारा की तरह भक्ति कर दी तो भगवान ज्यादा खुश हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भक्ति करनी है तेल की धारा की तरह। तो यहाँ पर सुमंतु मुनि कहने लगे कि ययाति कुल में चक्रवर्ती राजा कौन हुए? सत्राजीत। ये जो सत्राजीत हुए ना, ये भागवत वाले सत्राजीत राजा नहीं, ये सत्राजीत और हैं। भागवत में भी आती है सत्राजीत की कथा, जिनके पास मणि ऐसी थी कि जब चाहे जितना चाहे वो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये सत्राजीत वो वाले नहीं, ये ययाति कुल के हैं। और भाव समझना जरा, सत्राजीत ये जो राजा हुए बहुत महाबली थे। विचार करना, जहां से सूर्य निकलता है, जहां से सूर्य निकलता है और जहां पर अस्त होता है, जल थल नभ, इन तीनों जगहों को स्पर्श करता है सूर्य, जो सूर्य का प्रकाश है। तो सोचना, अगर श्रीलंका से सूर्य उदय हो रहा है तो यूरोप का सारा चक्कर काट के कहां दूसरी तरफ निकल जाएगा। जितने भी 7 महाद्वीप हैं उनमें हर जगह के वो स्पर्श करेगा। तो उसका राज्य इतना बड़ा था कि जहां से सूर्य निकलता था और जहां अस्त होता वहां था। अब महाबली भी था, पत्नी ऐसी थी ना, गुणवान थी। गुणवान स्त्री तो सबको चाहिए होती है। जब तक इस संसार में शासन किया, कभी अपनी प्रजा को इन्होंने दुखी नहीं किया, क्योंकि इनके मन में एक भाव था कि कभी किसी को क्या नहीं पहुंचाना, पीड़ा नहीं पहुंचाना।
सभी के साथ कैसे रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है। कभी किसी के जीवन में दुख नहीं बढ़ाने हैं, ना कभी किसी को परेशान करना है, और ना ही कभी किसी का क्या करना है, निरादर करना है। इन्होंने जो भी घर में आता था, जो भी महल में आता था, ये सबको प्रसन्नचित करते थे। और प्रसन्नचित करते करते क्या हुआ, एक दिन बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया है कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं, कौन से अच्छे कर्म मैंने किए हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी, पूरे 18 पुराणों की रचना हो गई। तो श्लोक उत्पन्न हुआ उसके बाद क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों की रचना कर दी और उसके बाद श्लोक निकला है, बोले परोपकार करने से, दूसरों का भला करने से पुण्य मिलता है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से कष्ट की अनुभूति होती है। विचार करना चाहिए, अगर हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, इसमें तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा मनोभाव कहा है। उसके बाद क्या कहा कि पुण्य कैसे होगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध जी भिक्षा मांगते हुए जा रहे हैं। बोलो सुनाओ या आगे आगे चले, सुनो ना। तो महात्मा बुद्ध जी थे और जब भी भिक्षा मांगने जा रहे थे तो गांव के लोगों ने पता क्या कहा कि महात्मा जी यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से चले जाओ। अब विचार करना चाहिए, यहाँ और वहाँ का विचार करना। यहाँ तो पक्की सड़क है, अब यहाँ से नीचे को जाने को बोलोगे तो क्या मिलेगा, बोलो क्या है नीचे की तरफ, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं। आपके जीवन में कहीं कष्ट आएंगे जब तक आप नीचे अच्छे रास्ते पर पहुंचोगे। तो महात्मा बुद्ध जी कहने लगे, अरे ईश्वर है क्या जो आप मुझे मना कर रहे, विचार करना क्या होगा ऐसा ऐसा। तो ग्रामवासी कहने लगे, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कहने लगे, बोले देखो महात्मा जी, इस और तो बाकी चीजें तो सब चीजें ठीक है, पर आगे एक कौन रहता है, कौन रहता है, डाकू। अब डाकू आगे है। अब डाकू का स्वभाव क्या है, लूटना, चोरी करना, डकैती करना। आजकल तो बहुत जगह डाकू अपने घर में भी पैदा हो गए। माँ बाप का गला ऐसे घोंट देंगे ना, कैसे कि उनको पता भी नहीं देंगे कब अपने माँ बाप की हत्या करेंगे। बहुत से ऐसे भी हैं इस संसार में। माँ बाप को किस लिए मारेंगे, किस लिए उनके प्राण हरण करेंगे। सोचते हैं बोले पता नहीं मेरे माँ बाप ने कितना खजाना दबा रखा है, बोले माँ बाप मर जाएंगे ना तो सारा खजाना किसका, बोले सारा मेरा का मेरा हो जाएगा। करते ऐसा कि नहीं, बहुत जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। अरे जब आप अपने पिता के प्राण हरोगे, क्या आप इस संसार में सुखी रह पाओगे। भागवत में पहले दिन कथा आती है धुंधुकारी की। उसने क्या किया था, अपनी माता ने सहयोग दिया बच्चे का। याद रखना, बच्चे अगर चोरी करे ना, 2 कान के नीचे खींच के रखो। पहली चोरी घर से ही शुरुआत होती है। आज अगर छोटी सी एक वस्तु 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए की उठाएगा, कल को वही बालक 1 लाख की वस्तु भी उठाएगा। माता क्या बोलती है, अरे मेरा पुत्र नहीं करता चोरी, ये तो बड़ा बड़ी शरीफ है, इस बराबर शरीफता कोई पूरे गांव चीनी है। बोलो करते ऐसा कि नहीं। पिता उसकी चोरी कभी नहीं छिपाएगा, अगर की होगी ना तो कान के नीचे जरूर उसको पड़ेगी। और माताओं का स्वभाव है कि पुत्र को पढ़ने नहीं चाहिए। नहीं मैं ही देखते थे, इसलिए 10 रुपये ना, तू दुकान ना जाऊँ खाई लिया। करते ऐसा कि नहीं। तो ऐसा कभी मत करो। बच्चे ने अगर चोरी की है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसको उसकी सजा अवश्य दे। उसकी जो सजा है, उसका ने जो चोरी कर रखी है, ठगी कर रखी है, उसको दबाओ मत, नहीं तो वही चीज उसकी आदत बन जाएगी। वही चीजें जो है उसके जीवन का स्वभाव बन जाता है। तो डाकू आगे क्या करते थे, लूटपाट करते थे। महात्मा बुद्ध जी आगे गए। महात्मा बुद्ध जी जब आगे जा रहे थे
डाकू ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे की ओर बढ़ते गए। डाकू ने फिर बोला, बोले रुक जाओ, नहीं तो बोले मैं तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। अब महात्मा जी सोचने लगे, बोले अच्छा ये कौन है जो ऐसी बातें बोल रहा है? आगे गए, फिर डाकू ने बोला, रुकते क्यों नहीं? महात्मा जी कहने लगे, बोले देखो तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे? बोले यहाँ से जो आता है वो जीवित नहीं जाता। अब जीवित नहीं जाएंगे? बोले तो कोई नहीं, मैं तो बोले भिक्षा मांगने जा रहा था। तो महात्मा जी ने अब आगे कुछ नहीं बोला, झोली ली और डाकू के सामने फैला दी। बोले लाओ भिक्षा लाओ। डाकू बोला, बोले मैं देने वालों में नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ? मैं तो बोले लेने वालों में हूँ, मैं किसी को नहीं देता, मैं तो दूसरा लेने वाला हूँ, मैं किसी को देता नहीं, बोले मैं उल्टा लेता हूँ। जब ये कहा कि मैं लेने वालों में हूँ, महात्मा जी कहने लगे, बोले देखो तुम लेने वाले हो तो मैं भी देने वालों में नहीं, मैं भिक्षा लेने आया हूँ और बिना लिए जाऊंगा ही नहीं। अब डाकू को चिंता हो गई, बोले एक तो और मनुष्य की तरह है नहीं, जनेऊ पड़ा हुआ है, बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत लिख रहा है और पूरे महात्मा का भेष है। बोले ये कोई साधारण प्राणी नहीं। बोले तुम ऐसे जाओगे नहीं क्या? बोले ना, मैं तो बोले तब जाऊंगा जब मुझे भिक्षा मिल जाएगी। भिक्षा मांगी है। बोले मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले अगर है नहीं प्रॉब्लम, मैं फिर भी लूंगा। बोले लेना क्या? बोले तुम्हें जो पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर तुम बैठे हो वहां से एक पत्ता दे दो। डाकू बोला रही कनी सी बात है। अब तलवार हाथ में थी ही और पूरी टहनी काट के ली और महात्मा की गोद में डाली। महात्मा जी कहने लगे, बोले मैं नहीं ऐसे लेता, मैंने एक पत्ता मांगा था, मुझे एक ही चाहिए, मैंने कोई टहनी थोड़ी मांगी थी। विचार करना जाए कि मैंने पूरा टहनी थोड़ी मांगी थी, मैंने तो एक पत्ता मांगा था, तुम तो पूरी टहनी दे रहे हो। जब ये कहा कि टहनी दे रहे, महात्मा के चरणों में डाकू गिर पड़ा। बोले स्वामी मैंने तो आपको भिक्षा दी है। बोले भिक्षा दी है तो इस टहनी को लो और फिर पेड़ के ऊपर लगा के बताओ और मुझे केवल एक पत्ता तोड़ के दो। अब डाकू बेचारा बार बार जा रहा, फेविक्विक तो होते नहीं उस समय, अब बार बार जा रहा, बार बार उस टहनी को चिपका रहा, पर वो चिपके ना। अब जब चिपक नहीं रही थी तो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा है कि हे महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बड़े भारी पुण्य के कर्म कभी किए नहीं और सदैव अपने जीवन में पाप ही कर्म किए, बहुत से पाप कर्म कर रखे हैं। आज आपके द्वारा मुझे ज्ञान की अनुभूति हुई है। मैंने पूरे जीवन भर क्या किया? पाप किया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मैंने लोगों को पाप करके पीड़ाएं पहुंचाई है, कभी मैंने पुण्य के कर्म नहीं किए। इसलिए आप मुझे जो है मेरे जीवन से मुक्त करिए, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। जब ये कहा तो बड़े सुंदर भाव में महात्मा जी कहने लगे, बोले देखो किसी का जन्म मरण हमारे बस में नहीं होता, जो इस संसार में आया है वो जाएगा जरूर। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई 1 वर्ष बाद जाएगा, पर जाना सबको है। ऐसा ज्ञानोपदेश दिया है और ऐसा ज्ञानोपदेश देने के पश्चात महात्मा जी अपनी भिक्षा की ओर बढ़े और डाकू ने सारे लूटपाट को जो छोड़ा है। ये जो सत्यजीत राजा इनकी पत्नी जो महात्मा लोग आए थे ना, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले महात्मा जी अगर मुझे बोलने की आज्ञा हो, बहुत जगह क्या होता है स्त्री प्रधान समाज होता है बहुत जगह। बोले घर के सारे निर्णय कौन लेगा? बोले जी पत्नी लेगी। पत्नी ने बोल दिया ना कि सुंदरनगर में जमीन लेनी है तो पति को बेचारे को लेनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी है। ऐसा कि नहीं? बहुत जगह ऐसा है और कुछ एक ऐसे भी हैं, 100 में से 90% ले लीजिए, कहीं ऐसी भी होंगी वो अपना घर देख के ही आगे की बात करें। बुजुर्ग बोलते थे ना पहले के, बोले जितनी चादर हो उतना ही पाँव पसारो। आपको अगर लगे चादर 4 फुट की है और आपका शरीर 6 फुट का है तो उसको 4 फुट पर ले आओ, लेकिन कभी 6 की ओर मत बढ़ाओ, 6 की जगह 7 की ओर मत बढ़ाओ। तो कहने लगे बड़े भाव के साथ कहा, बोले महात्मा जी अगर मुझे आज्ञा है ना तो आप मुझे एक बात बताइए
कि हम पूर्व जन्म में क्या थे जो इस जन्म में इतना भारी ऐसो आराम वैभव सब कुछ मिला है हमें। जब ये कहा तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर, जो पराबसु ऋषि थे, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि तुम ना पूर्व जन्म में शूद्र के घर में जन्मे थे। जब तुमने शूद्र के यहाँ जन्म लिया था तो जन्म लेने के बाद क्या हुआ, आप दोनों को आपके माता पिता ने क्या किया, जो संपत्ति आपके हिस्से में आती थी वो दी। आपने क्या किया, उस संपत्ति को पहले बेच दिया। राजा से कह रहे हैं जो था उसको चोर चुरा कर ले गए और जो कुछ बचे थे उसको आपने बेच दिया। जब आपने उस संपत्ति को बेचा, संपत्ति बेचने के बाद क्या हुआ कि जब आप संपत्ति बेच रहे थे, संपत्ति बेचते बेचते आपने नहीं सोचा कि खुद भी कहाँ रहना है। तो ये जो तुम्हारी पत्नी है ना राजा सत्यजीत, इसने क्या किया, आपके महल से कुछ दूरी पर सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर में नित्य जाती थी और नित्य प्रणाम करती थी। झाड़ू पोछा लगाना, वहीं पर रहना, दिन रात भगवान सूर्य देव की पूजा करती थी। और कुछ ही समय में आप भी उसी मंदिर में पहुंच गए। आपने नौकरी की तो वो नौकरी छूट गई, जहां पर आप कार्य करते सब कुछ छूट गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतते बीतते क्या हुआ कि एक दिन आप भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो कहते हैं कुवल्यास्व नाम के एक राजा आए, पत्नी के साथ थे, रथ के ऊपर विराजित थे। और रथ के ऊपर जब विराजित हुए देखा तो आपने उनमें क्या देखा कि राजा जा रहा है, सैनिक है, बड़ भारी ज्यादा उनके साथ सिपाही सेवा में लगे हुए हैं। आपने ऐसी ऐसी धन संपदा जब देखी ना तो आपके मन में भाव जगा, अगर मैं भी अगले जन्म में राजा बनूं तो मेरे साथ भी ऐसे ही सेवक, ऐसे ही ज्यादा क्या होंगे, मेरे सेवा में बहुत से प्राणी लगे हुए होंगे। आपके मन का भाव था, आपने सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। और जब आप सूर्य देव की पूजा कर रहे थे ना तो सूर्य देव ने आपको आशीर्वाद दिया है कि जाओ अगला जन्म जहां तुम्हारा होगा क्षत्रिय के कुल में तो तुम राजा बनोगे और पूरी की पूरी कहते हैं जो सृष्टि है तुम्हारे अधीन होगी। ऐसा आशीर्वाद सूर्य भगवान ने दिया है। और अगला जन्म जब तुम्हारा हुआ तो आज तुम्हारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं, धन की जगह धन हुए, पुत्र हुए, हर प्रकार की संपदा, बहुत से सिपाही आपकी सेवा में लगे हुए हैं, अनेकों अनेक संपदाएं आपके पास आज विराजित हैं। ये पूर्व जन्म का कृत्य कर्म था, जिस कर्म के द्वारा आज तुम इतना ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो। सूर्य देव ने आपके ऊपर आशीर्वाद दिया था, जिस कारण से तुम आज इस सृष्टि के मालिक बन गए हो। और सूर्य देव के आशीर्वाद से तुम्हारा अगला जन्म भी एक उच्च कोटि के राजा के यहाँ होगा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। उसके बाद क्या कहा, एक समय ब्रह्मा जी शंकर भगवान और विष्णु भगवान को अपने ऊपर अहम आ गया कि हम भी बड़े हैं संसार में, बाकी संसार में कोई बड़ा नहीं। ब्रह्मा कहने लगा बोले मैं बड़ा, बोले क्यों, बोले मैंने सृष्टि की रचना की। विष्णु भगवान बोले नहीं मैं बड़ा, तुमको किसने बनाया, मैंने। और शंकर भगवान कहने लगे बोले तुम दोनों हटो, मेरे बराबर तो संसार कुछ है ही। तीनों देवों ने आज अहम की उत्पत्ति हुई है। अब अहम इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि सूर्य देव ने क्या किया, जो लाइट है ना सूर्य देव की, वो अपने अंदर समाहित कर दी, पूरे संसार पर अंधकार ही अंधकार छा गया। कहीं पर भी लाइट नहीं दिख रही थी, कहीं पर भी उजाला नहीं दिख रहा था। अब ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर जी बोले ब्रह्मदेव कहाँ हो। ब्रह्मदेव सुनाई तो दे रहे हैं, कान में भी कुछ बोल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अब जब दिखाई नहीं दे रहे थे तो भाव पता क्या जगा, बोले ब्रह्मदेव हो कहाँ हो। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, बोले प्रभु मैं हूं तो यहीं पर, मुझे पता नहीं लग रहा, बोले मैं जाऊं कहाँ से मैं आया, कहाँ जाना है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आंखें काम करना बंद कर दिया, आंखों नहीं आती।
अहम सबसे गंदी चीज होती है हमारे जीवन की। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, गीता में श्लोक आता है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 तत्व हैं, जिसके अंदर एक भी बढ़ गया ना तो विनाश होता ही होता है। तो जब आवाज पड़ी तो विष्णु भगवान जी कहने लगे, अरे शंकर भगवान जी आप कहाँ हैं? अब आवाज तो दी, अब सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, सुनाई के शब्द तो पढ़ रहे। अब शंकर भगवान जी बोले, अरे सृष्टि के रचयिता तुम कहाँ गए? तो तीनों देवों को आज कुछ दिख ही नहीं रहा। बोले वो प्रकाश कहाँ गया, वो सूर्य का तेज था वो कहाँ गया? सूर्य देव कहने लगे, बोले देखो तुम चाहे जितनी मर्जी रचना कर लो, जब तक मेरा प्रकाश इस धरा पर नहीं पहुंचेगा ना, तुम इस सृष्टि को चला के देखो। अब अंधेरे में चल के देखो बोला जरा, रात को अगर लाइट 2 मिनट भी जाएगी ना, आपको यहाँ से वहां तक जाना होगा तो 10 बार दीवारों से टकराएंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। सूर्य देव कहने लगे, बोले देखो खुद को कह रहा बोले मैं बड़ा, दूसरा कह रहा मैं बड़ा, तीसरा कह रहा मैं बड़ा। और जब लाइट की बारी है तो बोले तीनों की लाइटें गायब। जब ऐसा था अब ब्रह्मदेव सोचने लगे बेचारे, बोले अब करें क्या? शंकर भगवान जी और ब्रह्मदेव बड़े भाव के साथ कहते हैं, भगवान की स्तुति की है। और क्या कहा है? ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्तुतावता तेषां सहस्र किरणो रवि आत्मानं दर्श्यमाश कृपया परमामृतः ज्ञात्वा भक्ति महाबाहो ब्रह्मादिना महोपमा अथ ते व्योमिनः देवेश ददृशो परमोक्षकः। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है और क्या कहा कि हे सूर्यदेव, हे सहस्र किरणों वाले, हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, ताकि आपके दर्शन से हम धन्य हो सके और हमारा ये जीवन सार्थक हो सके। जब ये कहा सूर्यदेव बोलने बोले अब तो भक्ति करने आगे, पहले बोल रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा। अगर आप बड़े हैं तो अब मुझे आगे की तो रचना बताओ। अब बताओ बोला कहाँ है आपका प्रकाश, चलाओ बोला सृष्टि। इतने में कहते हैं शंकर भगवान ने स्तुति की है सूर्यदेव की। क्या कहा है? जय भाव जया जय, जय हंस दिवाकरा, जय शंभो महाबाहो खग गोचर भूधरा। और आगे क्या कहा? जय लोक प्रदीपेन जय भानो जगतपते, जय काल जयानंतम संवत सरह सुभाननः। भगवान सूर्य की आराधना की है और धीरे धीरे सूर्य देव प्रसन्न हुए हैं। यहाँ भी प्रसन्न हो गए, देखो बोला ऊपर से कितना उजाला हुआ। तो सूर्य देव प्रसन्न हुए, शंकर भगवान की स्तुति सुनी, ब्रह्मा जी की सुनी, अब विष्णु भगवान जी स्तुति करने लगे हैं। और क्या कहा है? नमामि देव देवेश भूत भावनमव्ययम्। क्या कहा है कि हे सूर्य देव, आपके चरणों में हम नत नत प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। दिवाकरं रवि भानो मारतंड भास्करः,
इंद्र विष्णु हरि हंस मर्कलोक गुरो त्रिनेत्रं त्रयाक्षरं त्रयंगं त्रिमूर्तिं च शुभां। हे तीसरे नेत्र रूपी सूर्य भगवान, ये तीसरे नेत्र ही है सूर्य भगवान। दो हमारी आंखें हैं जो देख रही है, तीसरा नेत्र वो है जो हमें दिखा रहा है। ऐसे बारंबार प्रणाम किया है और सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। और भगवान का बारंबार गुणगान किया है, बड़े भाव से गुणगान किया है। और क्या कहा है? हरि अनंते हरि कथानंता कहाही सुनाही बहु विधि सब संता। कि हे सूर्यदेव, आप तो अनंत हैं, आपकी माया कोई नहीं जान सकता। आपके गुण इतने हैं जिन गुणों को कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। आपके बिना ये संसार कैसा लगता है, धुंधला लगता है। आपके बिना ये संसार कुछ भी नहीं, आपके बिना ये संसार शून्यात्मक लगता है, ऐसा कहा है। और बड़े सुंदर भाव में कहा है, प्रभु आप अनंत हो, आपकी महिमा अनंत है, आपका मनोभाव अनंत है। और बारंबार सूर्य भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया। सूर्य देव सामने प्रकट हुए और तीनों देवों को आशीर्वाद दिया। बोले जाओ, आप के द्वारा जो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, जो आपकी पूजा करेंगे, आपकी नित्य भजन कीर्तन करेंगे ना, उनको मेरी प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। यहाँ राजा शतानीक अपने पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? कि ब्रह्मा को वरदान दिया, भगवान जी ने ब्रह्मा को वरदान दिया कि वरदान दिया कि मैं कश्यप के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न होऊंगा, कश्यप मुनि के रूप में वरदान दिया। अब वरदान तो दे दिया। अब एक जो कश्यप मुनि है ना, ये बहुत ही ज्यादा तपस्वी मुनि कहे गए। और हुआ क्या? धीरे धीरे कहते हैं इस घोर अंधकार को भगवान ने जब समाप्त कर दिया, समय बीतता गया बीतता गया, ब्रह्मा जी के यहाँ कश्यप मुनि का जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात क्या हुआ? किमर्थं दिव्यं योगमात्मानं जगत्पते सनिक्षयो चक्षयति। और बारंबार प्रणाम किया। कश्यप मुनि जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मदेव ने क्यों प्रणाम किया कि आज तो सूर्य देव मेरे यहाँ साक्षात पुत्र बनकर आए। समय बीतता गया बीतता गया। कश्यप जी की जो पत्नी है ना अदिति, अदिति के यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। अब विचार करना, जिसके यहाँ संतान ना हो उसको तो बहुत चिंता होती कि संतान है ही नहीं, क्या मेरे जीवन में संतान सुख नहीं। विचार करना जरा, अब इनके यहाँ संतान थी ही नहीं। अगर होती भी तो वो जन्म लेती थी और मर जाती। जन्म लेना फिर मर जाना, जन्म लेना फिर मर जाना। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक दिन अदिति अपने पति कश्यप मुनि से कहने लगी कि पतिदेव, शोक गद गदया वाचा इदं वचना ब्रवीत। किमर्था भगवन् देवो निरोध्योगस्तु तिष्ठति। बारंबार प्रणाम किया कि पतिदेव, सारे संसार की स्त्रियों की गोदी भरी हुई है, सबके यहाँ पुत्र है, पुत्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ तो ना पुत्र है ना पुत्री है। बोले ऐसा क्यों? कश्यप मुनि को भी चिंता होने लगी कि हमारे यहाँ तो कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी संतान नहीं।
तो कश्यप मुनि जी ने पता क्या किया, चिकारे गमने बुद्धि चिकार ब्रह्मलोक के प्रति विभो। जब संतान नहीं थी, उठे हैं और कहाँ गए, अपने परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए। और जब वे ब्रह्मा जी के पास गए ना, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले पिताजी हमारे यहाँ संतान है। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि तुम इस धरा पर जाओ, भूमि दान करो और सूर्य देव की पूजा करो। भूमि दान का महत्व आता है भविष्य महापुराण कि भूमि दान कैसे करना है, बोले सपत्नीक करना है, दोनों पति पत्नी मिलकर जाओ और इस धरा पर क्या करो, भूमि दान करो। भूमि दान करने से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा और सूर्य देव की पूजा करो। कश्यप मुनि जी धरा पर आए, आते ही सबसे पहले क्या किया, भूमि का दान किया और दान करने के बाद नित्य सूर्य देव की पूजा करने लगे। और जब सूर्य देव की पूजा करने लगे तो सूर्य देव ने इनको आशीर्वाद भी दिया। ये कश्यप मुनि ना, इनके ससुर कौन थे, प्रजापति दक्ष। अब दक्ष थे, भविष्य महापुराण में कथा आती है, भागवत में अलग उल्लेख आता है, लेकिन भविष्य महापुराण में जो है कथा आती है, जो दक्ष प्रजापति हुए ना, इनकी दो पत्नियां थी, बेरली और प्रसूति। एक के यहाँ 60 कन्या और एक के यहाँ 24 कन्याओं का वृतांत दिया गया भविष्य महापुराण। तो इनके यहाँ कौन जन्मी थी, कौन जन्मी थी, सती मैया। भागवत में भी छोटी जैसी कथा आती है। तो सती मैया जन्मी थी, उनका विवाह हुआ था किसके साथ, शंकर भगवान के साथ। बाकी जो अन्य स्त्रियां थी ना, जो अन्य बहनें थी उनकी, वो सारी के सारी देवताओं के साथ सबका विवाह हुआ। कोई ऋषि मुनियों के साथ हुआ, कोई देवताओं के साथ हुआ, कईयों का गंधर्वों के साथ हुआ। सारे के सारे पूजनीय पूजनीय दामाद मिले। और दामाद मिले ना, तो दामाद हो तो कैसा, शंकर भगवान के जैसा। एक दिन क्या हुआ कि शंकर भगवान जी अपने ससुराल गए थे। अब ससुर ने बुलाया हो और जवाई ना जाए ना, तो क्या होता है, अरे उस जवाई से तो मैं ऐसे ही ठीक था, इससे तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती तो ठीक था। अब शंकर भगवान को बुलाया है, सारे के सारे देवता एक पंक्ति में बैठे हैं, दूसरी पंक्ति में, दो पंक्तियों में, तीन पंक्तियों में, जो भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार बैठे हैं। और जब व्यवस्था के अनुसार बैठे तो दक्ष प्रजापति ने आने में देर कर दी। अब प्रजापति थे, काम पड़ गया ना कोई, अब काम पड़ गया ना, तो क्या किया, गए ही नहीं। अब जब गए नहीं ना, तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद आए। शंकर भगवान जी ने क्या बोला, बोले देखो अगर ना मैं ऐसे बैठा रहूंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। समय बर्बाद कैसे होगा, बोले अगर बैठे रहेंगे कुछ पल्ले भी ना पड़ा, न राम नाम जपा, न कुछ नहीं। समय का एक क्षण और अन्न का एक कण, याद रखना, जिस दिन अन्न का एक कण एक आदमी का आहार बन जाएगा, उस दिन आपको भूखा सोना पड़ेगा। आपको पूरा दिन रोटी नहीं मिलेगी, पूरा दिन रोटी नहीं मिलेगी। एक समय एक राजा हुए, उनके महल में कौन था, एक उनके राज्य में एक क्या था, प्राणी रहता था। बोलो सुनाऊं, तो एक प्राणी रहता था, उसने क्या किया, पूरे राज्य में खबर फैल गई, बोले इसका जो मुख देख लेता ना, उसको क्या होता, बोले उसको पूरा दिन खराब ही खराब जाता है। आपके जीवन में भी होता है ऐसा क्या, बोलो, होता है आपके जीवन में भी ऐसा? बहुत विचारधाराएं लेते हैं बहुत से लोग कि अरे ये मिल गया मुझे रास्ते में, आज तो काम ही नहीं बनेगा। अरे भगवान ने लिखा होगा ना कि आपका आज काम बनकर रहेगा, चाहे कोई मिले, कोई जो मर्जी। अब वो प्राणी की खबर फैल गई कि ऐसा है ऐसा है। राजा ने सोचा, बोले अगर ऐसा है तो क्यों ना, बोले उसको एक दिन मैं भी अपने साथ रख लूं। अब राजा ने उस प्राणी को क्या किया, अपने साथ रखा और पूरी रात अपने कक्ष में सुलाया है। पूरी रात बढ़िया रात को सेवा हुई, सब कुछ खाने को मिला। और जब खाने को मिला ना सब कुछ, उसके बाद पता क्या हुआ,
सब कुछ मिला। और आज क्या विचार किया कि आज तो राजा के साथ सोने को मिल रहा है। अब जब सुबह हुई, राजा के यहाँ पहुंच गए, कोई अस्त्र बेचने वाले, कोई शस्त्र बेचने वाले, कोई। जब सारे के सारे पहुंचे तो राजा को उस दिन क्या नहीं लगा समय, चेहरा देखा था उस प्राणी का। और समय किसका नहीं लगा, रोटी खाने का समय नहीं लगा। अब जब समय नहीं लगा ना तो चिंता क्या हुई, सुबह से शाम हो गई, रात को 10-11 बजे खाने को मिला। राजा को क्रोध आया, बोले देखो इसका चेहरा देखा था, बोले सच में बहुत बुरा चेहरा है, आज तो मुझे रोटी खाने को नहीं मिली। विचार करना जरा, जिस पेट के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वही भूखा रहे तो जीवन में कमाने का क्या फायदा। तो हुआ यूं कि जैसे जैसे समय बीता ना, समय बीतने के बाद क्या हुआ, रात्रि का समय जैसे हुआ, खाना खाने को मिला तो राजा ने उसको बुलाया और अपने सैनिकों की सभा, जो उनके मंत्री थे, उन सारी की सारी सभा एकदम बिठा ली और आदेश दिया, बोले इसको क्या करो, सूली पर लटका दो, बोले इसको जीने का अधिकार नहीं। तो वह प्राणी जोर जोर से हंसने लगता है। जब हंसने लगा ना, राजा बोले तेरे को क्या डर नहीं है, तेरे प्राण जा रहे हैं और तुझे डर नहीं लग रहा। प्राणी कहने लगा, बोले राजन मैं तो ये सोच के मुझे हंसी आ रही है, बोले मेरा चेहरा देखने से आपको रोटी नहीं मिली, पर आपका चेहरा मैंने सुबह देखा था और मुझे तो डायरेक्ट मृत्यु दंड मिला है। मैं तो अपने प्राणों से प्राण धो रहा हूँ, अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मेरा चेहरा बुरा। कहते हैं बुरा देखन जो मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। इस संसार में अगर हम बुरा देखने जाएंगे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने भी ठीक वैसा ही किया। क्या किया, थोड़े लेट आने में खुद हो गए, और शंकर भगवान जी ने क्या किया, ध्यान लगा लिया भगवान विष्णु जी का। विष्णुवाय नमः, विष्णुवाय नमः ऐसा मंत्र जपते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर जप करते रहे। और इतने में दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति आए, देखा बोले सारे के सारे जो दामाद थे ना, दामाद जो बोले मंडियाड़ी अंदर, सारे के सारे दामाद तो क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ससुर जी आए। और शंकर भगवान जी मगन है किसमें, अपने भगवान की भक्ति करने में। तो दक्ष प्रजापति ने ना इधर देखा ना उधर देखा और श्राप दिया, बोले जाओ अघोरी, बोले तुम्हारा शमशान में वास हो जाए। कि अघोरी जा तेरा शमशान में वास हो जाए। शंकर भगवान के कानों में जब ये शब्द पड़े ना तो शंकर भगवान जोर जोर से नाचने कूदने लगे, जोर जोर से हंसने लगे हैं। विष्णु भगवान बोले प्रभु आप ये क्यों हंस रहे हैं। बोले मैं हंस इसलिए रहा हूँ, मुझे खुशी ये हो रही है। बोले दुनिया के जो ससुर है ना वो ऐसी जगह जमीन देते हैं, बोले वहां सारे के सारे जवाई क्या करेंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। और मेरे ससुर ने तो ऐसा प्लॉट दिया है ना, ऐसा प्लॉट दे रखा है वहां पर तो बोले कोई दूसरा कोई कब्जा कर ही नहीं सकता। अगर मैं अच्छी जगह दी होती ना, अच्छी जगह अगर दी होती तो क्या होता, बोले मुझे 2-4 पहरेदार भी रखने पड़ते। आज यहाँ अगर बाउंड्री लगे कल को वहां पहुंच जाएगी, यहाँ तो कोई नहीं जाएगा, ना किसी की चिंता ना कुछ नहीं। तो शंकर भगवान जोर जोर से कहते हैं, खुद सोए हैं और नृत्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ओ मेरे सिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलासाते, ओ मेरे सिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलासाते, ओ मेरे सिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलासाते, ओ 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 मेरे डमरू बजदा बजदा बीच कैलासाते, ओ मेरे सिवा डमरू बजदा बीच कैलासाते।
हथ विच मेरे गंगा जल पानी, हथ बात चरण धुला धुलाए धर्म भगवान शंकर के डमरू की नाच बड़े बच्चे के यहाँ तो कुछ नहीं पड़ा होना है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा चुने चुने कलिया में हार बना, 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 चुने कलिया में हार Thank you.
बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए नंदनंदन सरकार की। शंकर भगवान जी इतने प्रसन्न हुए आप लोगों की तरह। बोलिए शंकर भगवान की। विचार करना, शंकर भगवान का नाम ना कभी भोला राम सुना? बोलो, सुना कभी भोला राम? नहीं सुना कभी भोला कृष्ण सुना? विचार करना जरा, अगर कोई शब्द पढ़ा है भोलेनाथ पढ़ा है। शंकर भगवान को आप जैसे मर्जी पूजो। पहले हम लोग क्या करते थे, हम जब भगवान शंकर की पूजा करते थे ना, तो अपने घर का लोटा और जल कहां से लाते थे? बावड़ी से लाते थे और शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते थे कि नहीं? अब कल शिवरात्रि है तो सभी क्या करेंगे? अपने घर से जल लेकर आएंगे। ऐसा नहीं, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल और मंदिर का शिवलिंग, ऐसा कि नहीं? जल अपना लाना है, बाकी व्यवस्था सारी हो जाएगी। और बिलपत्री और भांग के पत्ते और धतूरा जितना हो सके व्यवस्था करनी है। तो शंकर भगवान जी का स्वभाव देखना जरा। बावड़ी का जल चढ़ाओगे तो भी ये खुश, अगर तालाब का जल चढ़ाओगे तो भी ये खुश, अगर कहां से जल लाओगे, नदी से लाओगे तो भी ये खुश। इनको जहां मर्जी से जैसे मर्जी जल दे दो, ये खुश ही रहते हैं। पहले हम मंदिर में जाते थे तो लोटा घर का, जल घर से ले जाते थे और क्या करते थे? शंकर भगवान जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ाते थे। आप लोग बोलते हैं ना, बोले पंडित जी, बोले पितृदोष आजकल ही कुंडली में क्यों है? बोलो, बोलते हैं ना बहुत ऐसा, सर्प दोष आज ही क्यों है? पहले भी तो होता होना ना पितृदोष। अब जब पितृदोष होता होगा तो विचार करना, आज वो पितृदोष इतना ज्यादा क्यों है? हम घर से लोटा लाते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, पूर्वज थे, वो लोटा घर से ले जाते थे पानी का भर के, और शंकर भगवान की मूर्ति के ऊपर जब वो स्पर्श होता था ना धारा, तो कंठ में कौन रहता है? पितरों का वास होता है। भगवान जी को जिस घड़े के अंदर हम जल चढ़ाते हैं, तो उस घड़े का जो गला होता है ना ऊपर से, वहाँ पितर वास करते हैं। और जब वो जल की धारा शिवलिंग से स्पर्श होती है और स्पर्श होती उस गड़बी के अंदर समाहित होती है, तो वही गड़बी का जल, उसी गड़बी में हम फिर जल पीते हैं, जिससे हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं और हमारे जीवन में कभी पितृदोष नहीं लगता। आजकल की व्यवस्था कैसी है? बोले जी, शिव जी कहाँ का? मंदिर का। और जल कहाँ का? वो भी मंदिर का। और लोटा कहाँ का? बोले वो भी मंदिर का। बोले बाकी, बोले दूध, बोले जी मंदिर में ना बाल्टी के अंदर व्यवस्था ऐसी कर रखी है, उसमें थोड़ा सा दूध सुबह डाला रखा होता है। विचार करना जरा, उसमें पहले से ही व्यवस्था की हुई होती है, और जो व्यवस्था बनी हुई है हम लोग क्या करते? वही जल लेते हैं, उसी को शंकर भगवान को चढ़ा देते। इन्होंने तो कभी नहीं बोला कि आपने ऐसा किया। शंकर भगवान जी पता क्या बोलते अगर ऐसा करें? बोले अगर इतना ही कष्ट हो रहा था ना मेरी पूजा करने में, तो मुझे घर बुला लेते, मैं घर में ही आकर अपनी पूजा करवा लेता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान शंकर की जब पूजा करनी है, व्यवस्था ऐसे रखो कि घर से ही जल लेकर आओ। व्यवस्था इतनी रखो, ज्यादा नहीं कि झोला लिया है, उसमें जाती बार लोटा उसके अंदर डाल दिया,
ऐसा नहीं कि मंदिर का लोटा, मंदिर का नल, मंदिर का जल, सब कुछ मंदिर का, शिव भगवान भी मंदिर के पूजा हो गई। जब भी मंदिर जाना हो अपने घर से जल अवश्य ले जाना चाहिए। और उसी जल के अंदर क्या करना है, दुग्ध हो गया, दधी हो गई, और क्या जो आपके हरिद्रुभा होती है ना, उसको कूट के जो आपके गुलजे होती हैं उसको वो सारा का सारा रस बनाना है। और शहद हो गया, शक्कर हो गई, ये सारी चीजें उस गड़बी के अंदर डालो। उस जल को जब आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाओगे तो आपकी कुंडली में कभी पितृ दोष नहीं रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की। उसके बाद क्या व्यवस्था बनी, अब दक्ष जी ने देखा बोले मेरा जो ही नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, गाने गा रहा है, तो अपमान के लिए हरिद्वार, कनखल हरिद्वार में यज्ञ रखा है, यज्ञ रखवाया है। सारे जमाई दामाद जो भी थे सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन शंकर भगवान और सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं दिया था, कोई निमंत्रण नहीं मिला था। अब सती मैया को जो पता लगा ना, बोले मेरे पिता के यहाँ क्या चला है, यज्ञ चला है, तो हमें जानना चाहिए। स्त्रियों का स्वभाव है ना, अगर मायके में जन्मदिन भी होगा ना तो पिछले दिन ही बैग पैक करते कि नहीं करते, बहुत करते हैं ऐसा। अरे पतिदेव घर में है नहीं, अकेले जाना पड़ेगा, चंबा से डहर तक बस लेने के लिए पैदल भी चलना पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर, तो शाम को ही बैग पैक रखा और चल दिए सुबह जल्दी। अगर सुबह बैग पैक करने लगे ना तो क्या होगा, आधा पौना घंटा फिर बर्बाद हो जाएगा। अब सती मैया ने क्या किया, बोले जाऊंगी तो जाऊंगी जरूर। अब शंकर भगवान जी के साथ क्या हुआ था, लड़ाई हो गई थी। हुई कब थी, एक बाहर त्रेता युग माही, संभो गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कब लड़ाई हुई, जब कुंभज ऋषि के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में कौन मिल गए, प्रभु श्री राम जी मिल गए। अब विचार करना, जब भगवान राम जी रास्ते में मिल गए, शंकर भगवान जी कहने लगे बोले देवी ऐसा करना, बोले परम परमात्मा है, ये परम पिता है, इनको दूर से प्रणाम करो। अरे ये परमात्मा है, इनका नाम तुम लेते हो, ये वही राम है। अरे ये परमात्मा है, तो इन जंगलों में, इस दंडकारण्य वन में क्या कर रहे हैं, इस वन में क्या कर रहे हैं, और ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अगर परमात्मा है तो खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते, इन छोटे छोटे जानवरों से, पक्षियों से, घास से ये क्यों पूछ रहे हैं। जब ये कहा तो कहते हैं, बड़े भाव से शंकर भगवान ने उत्तर दिया है कि खग ही जाने खग की भाषा, खग ही जानता है अपनी भाषा, उसको ही अपने स्वभाव का पता होता है, बाकियों को कोई पता नहीं होता। अब सती मैया ने सोचा, बोले अगर ये परम पिता है, परमात्मा है ना, तो क्या करना चाहिए, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैं भी तो देखूं, है भी परमात्मा की, है ही नहीं, जिनका नाम मेरे पति देव दिन रात स्मरण करते हैं, जिनका नाम नित्य मेरे पति देव लेते हैं, ये सच में परमात्मा है, सच में परम पिता है। जब ये कहा, ऐसा सुंदर मनोभाव जब देखा ना, तो आज पता क्या हुआ, सती मैया ने सीता मैया का रूप धरा है, और जब रूप लिया तो कहते हैं उसी दंडकारण्य वन में, क्योंकि भगवान राम ने जब त्रेता युग चला हुआ था, उसमें 56 करोड़ गोपांगनाएं जो भगवान राम को वर्ण करना चाहते थे, विवाह करना चाहते। भगवान राम ने कहा, तबले मैं यहाँ मर्यादा को जीतने आया हूँ, मर्यादा संबंधित बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता। द्वापर युग के अंत में मैं जब कृष्णावतार लूंगा तो 16,108 रूप में आप समाहित हो जाना, उसमें तुम बेल बन जाना, पत्ते बन जाना, मैं तुम्हें वर्ण कर लूंगा। तो सभी ने मना कर दिया
कि प्रभु अगर आज वर्ण करते हो तो ठीक है, आगे कोई नहीं। तो भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था। वो 56 करोड़ गोपांगनाएं, कोई विलता बनी है, कोई बेल बनी है, कोई पत्ता बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जानवर बना है, कोई कहते हैं छोटे छोटे पतंगे बने। भगवान राम उनको गले से लगा रहे थे। आशीर्वाद दिया था ना कि गले से लगा सकता हूँ, वर्ण नहीं करूंगा, तो आज गले से लगा रहे थे। और पता पूछ रहे थे कि सीता मैया को देखा तो पार्वती मैया जो सती रूप में थी, उन्होंने उनके मन का भाव जगा। अगर परमात्मा होते तो कुछ भी कर सकते थे। अगर ये परमात्मा होते तो ये कुछ भी कर सकते थे। तो सीता मैया का रूप धरा है। और जब सीता मैया का रूप धरा ना, तो भगवान राम जी आ रहे हैं सामने से। और जब भगवान राम जी आ रहे थे ना, तो हुआ कुछ यूं कि भगवान राम जी जब आ रहे थे, देखा बोले अब मेरे नजदीक पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही पहुंचने वाले हैं तो बड़े भाव के साथ वहां पर आए और देखा बड़े भाव से कि सती मैया मेरा मार्ग रुके बैठे हैं। तो मैया को प्रणाम किया है। और क्या किया है? सती सीता गर्वेसा शिव और भये यो विषाद विशेषा। ओ जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटाही भक्ति पथो होई अनीति। सीता मैया का रूप धरा था। भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया। बोले देवी प्रणाम। जब प्रणाम किया ना, तो पता क्या हुआ? सती मैया का आज हृदय पिघल गया। मैं तो इनको साधारण प्राणी समझ रही थी, पर ये तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात नारायण है। अरे मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो आई है, बिल्कुल चुपचाप आई है। शंकर भगवान जी कहने लगे, तूने भगवान के अंदर खोट निकाला है, इसलिए तुम्हें इस देह की अब जरूरत नहीं। विचार करना जरा कि इस देह की तुम्हें जरूरत नहीं। ऐसा मनोभाव जब कहा ना, तो ऐसा मनोभाव कहने के बाद अभी कनखल हरिद्वार में यज्ञ पिता ने शुरू कर दिया था। अब दोनों की क्या थी? ऐसे थी, एक इस साइड जाता, दूसरा इस साइड जाता। अब शंकर भगवान जी ने कुछ नहीं बोला। आए हैं कैलाश पर्वत पर और समाधि में बैठे हैं। शंकर भगवान जी राम राम कृष्ण नाम ऐसे जपते 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 निरंतर जप रहे हैं, निरंतर भगवान जी का स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करते करते पता क्या हुआ? अब पता था कि हरिद्वार में यज्ञ चला है, कनखल में यज्ञ चला हुआ है, लेकिन आंखें नहीं खोली, तपस्या में लगे रहे। अगर आंखें खोलूंगा तो सती मैया मुझसे अवश्य कहेगी कि मेरे मायके में ऐसा लगा है, तो जानना है स्वामी। अब दूसरी ओर तो प्राण बचाने भी थे, लेकिन सती मैया बेचारी कभी वहां जा रही, कभी वहां। स्त्रियों का स्वभाव है ना, अगर मायके नहीं भेजे ना ससुराल वाले, तो जो थालियां होंगी ना जोर से पटकेंगी, जोर से आवाज करेंगे थालियां, ताकि परमिशन मिल जाए। बहुत गुस्सा आया, मायके जाना है। अब सती मैया ने भी ठीक वैसा किया, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती, कभी थाली कोई कुछ न कुछ अलग ही कृत्य करना शुरू कर दिया। करती है ना बहुत सी माताएं, क्या करती? बड़ी जी मायके जाना था, 6-6 महीने हो गए, साल हो गए, एक वर्ष बीत गया, लेकिन मायके नहीं जा पाए, तो थालियां जोर से पटकना। सती मैया ने भी वही किया। शंकर भगवान जी ऐसे तिरछे जैसे देखने लगे। बोले अच्छा इतना क्रोध आया है? आंखें आराम से खोली है, पूछा बोले